बदली राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए सत्ता पक्ष अलर्ट है। सीएम आवास में जेएमएम विधायक दल की बैठक शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में चल रही बैठक में राज्य के राजनीतिक हालात और सीएम को ईडी कार्यालय जाने पर चर्चा हुई। बता दें कि 17 नवंबर को मुख्यमंत्री से ईडी पूछताछ करेगी। मुख्यमंत्री को ईडी कार्यालय बुलाया गया। सत्ता पक्ष ने अपने विधायकों को राजधानी या उसके आसपास ही रहने को कहा है। विधायकों से कहा गया कि वे राज्य से बाहर ना जाएं और सूचना पर तुरंत राजधानी पहुंचे। साथ ही साथ आपको बताते चले कि एक ओर जहां जेएमएम विधायक दल की बैठक चल रही है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस विधायक दल की भी बैठक चल रही है। अब खबर यह है कि यूपीए विधायक दल यानी जेएमएम के विधायक और कांग्रेस के विधायक देर शाम एक साथ बैठक करने वाले हैं। इसी मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी राहुल। मुख्यमंत्री को ईडी कार्यालय बुलाया गया कल के दिन यानी 17 नवंबर को। उससे पहले युद्ध स्तर पर जेएमएम की बैठक, फिर कांग्रेस की बैठक, और खबर यह है कि अब देर शाम पूरे यूपीए विधायक दल की बैठक होने वाली है। तो इस बैठक के क्या कुछ मायने हैं? हालात हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने समन भेजा। उसके पहले ही आप देखेंगे जैसे ही स्थापना दिवस का कार्यक्रम समाप्त हुआ और देर शाम जेएमएम विधायक दल की बैठक हुई। हालांकि सभी विधायक इस बैठक में नहीं पहुंच पाए क्योंकि सभी जिलों में कार्यक्रम था और संपत्तियों का विधायक वितरण कर रहे थे। जो मंत्री थे उनको अलग अलग जिलों का प्रभारी बनाया गया था, वो अपने जिले में थे। इस वजह से कल की जो बैठक थी उस बैठक में नहीं पहुंच पाए थे। हालांकि अभी की अगर बात करें तो अभी जेएमएम विधायक दल की बैठक चल रही है। अगर दूसरी तरफ अगर बात करें तो कांग्रेस विधायक दल की बैठक शुरू हो गई है। जो आलमगीर आलम है, कांग्रेस विधायक दल नेता, उनके आवास पे, सरकारी आवास पे बैठक चल रही है। तो अभी की अगर बात करें तो जिस तरीके से आप देखेंगे थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी जो जेपी वर्मा बीजेपी छोड़कर जेएमएम में शामिल हुए उनके साथ भी उन्होंने जो मंच साझा किया, उनके शामिल होने पे जो लोगों को, जो उनके साथ कार्यकर्ता शामिल हुए आज जेएमएम में, उनको भी संबोधित किया। उस संबोधन में आप देखेंगे किस तरीके से मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पे बीजेपी पर को निशाना साधा है और कहा कि हर चुनौतियों से लड़ने के लिए तैयार हैं, गरीबों की सरकार ही उस वजह से हमें परेशान किया जाता है। इन सारी चीज़ों को आप देखेंगे तो, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जो आज की चर्चा जो हो रही है, सबसे बड़ी चर्चा का विषय यही है कि जो कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी कार्यालय में जाएंगे, ईडी कार्यालय में उनसे जो पूछताछ के लिए उनको समन जारी किया गया है, उस विषय पर चर्चा हो रही है। उस परिस्थिति से निपटने को लेकर चर्चा हो रही है कि अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है जिससे कि पार्टी को दिक्कत हो या कोई अन्य समस्या उत्पन्न हो, तो सारी चीज़ों पर रणनीति बनाई जाए। और रणनीति को लेकर चर्चा हो रही है। काफ़ी लंबे समय से जेएमएम विधायक दल की बैठक चली है, बैठक अभी भी जारी है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि बैठकों का दौर जारी है और आगे क्या होना है अभी कुछ खुलकर सामने नहीं आया। हो सकता है कि बैठक के बाद ही कुछ चीज़ें साफ हो पाएँ। जी, जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने संबोधन के दौरान केंद्र सरकार और साथ ही साथ बीजेपी पर निशाना साधा है, कहीं ना कहीं उनका कहना साफ तौर पर यह था कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है और जो मुख्यमंत्री को तलब किया गया है, ये दुरुपयोग का ही एक, जो बोलते हैं कि दुरुपयोग करके केंद्रीय एजेंसियों को मुख्यमंत्री को तलब किया गया है ईडी कार्यालय में। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आप देखेंगे कल की अगर बात करें तो कल भी जो जेएमएम विधायक दल की बैठक हुई उस समय जो अविनाश पांडे हैं कांग्रेस प्रदेश प्रभारी, उन्होंने आपत्ति जताई कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सिर्फ राजनीतिक द्वेष, राजनीतिक स्टंट के तहत ईडी ने के द्वारा समन भिजवाया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। हालांकि इसका विरोध लगातार जेएमएम, कांग्रेस हो या अन्य जो दल हैं वो करते आ रहे हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से ये दल विरोध करते आ रहे हैं, अगर आप पिछली बार की देखेंगे जो 3 तारीख को समन जारी किया गया था, 3 तारीख को पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बुलाया गया था, उस समय भी देखेंगे कि राज्य के सभी जिलों से जो कार्यकर्ता थे, हजारों की संख्या में कार्यकर्ता मुख्यमंत्री आवास पहुंचे थे। मुख्यमंत्री उन कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किए थे। संबोधन में उन्होंने कई बातें कही थी। आज के भी संबोधन में उन्होंने कहा है कि बाप हमारे पिता ने, गुरुजी ने लड़कर झारखंड राज्य को दिलाया और उसका बेटा जो है हेमंत सोरेन 1932 आधारित, खतियान आधारित स्थानीय नीति देने का काम किया। तो एक तरह से हम कह सकते हैं
पूरी तरीके से जो जनता है, राज्य की जो जनता है, जो कार्यकर्ता है जेएमएम को, उनको साधने की कोशिश जेएमएम कर रही है कि अगर कोई भी स्थिति आए, कोई भी परिस्थिति आए तो उससे निपटा जा सके। लेकिन अभी जिस तरीके से बैठकों का दौर जारी है, अगर हम जेएमएम की बात कर ले, कांग्रेस की बात कर ले, आरजेडी की बात करें, गठबंधन की सरकार है और गठबंधन के नेता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं। और आप देखेंगे कि आज एक तरह से कहेंगे एक ही दिन में सभी पार्टियों की अलग अलग बैठक चल रही है। हालांकि आरजेडी के पास एक ही विधायक हैं, सत्यानंद भोक्ता, जो श्रम मंत्री हैं। और अगर हम बात करें कांग्रेस की बात करें या जेएमएम की बात करें तो दोनों पार्टियां के विधायक अलग अलग बात कर रहे हैं। जो कांग्रेस की बैठक चल रही है उसमें जो प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे वो मौजूद हैं उस बैठक में। वो बैठक में चर्चा हो रही है कि जो राजनीतिक हालात पैदा किए गए, आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से ईडी ने समन मुख्यमंत्री को किया है, पहली बार इतिहास में हो रहा है किसी सीटिंग मुख्यमंत्री को ईडी का समन दिया गया हो और उसे पूछताछ के लिए कार्यालय बुलाया गया है। ये बड़ा मामला है। इस मामले को देखते हुए पार्टियां जो हैं अलग अलग तरीके से रणनीति बना रही है। हालांकि अब जो खबरें आ रही है, कल महाजुटान भी है जेएमएम का, जेएमएम के अलग अलग जिलों से कार्यकर्ता भी आएंगे। मुख्यमंत्री ईडी कार्यालय जाएंगे कि नहीं जाएंगे ये तय नहीं हो पाया है, लेकिन कार्यकर्ताओं का आना लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि कल स्टेफन मरांडी जो विधायक हैं जेएमएम के और काफ़ी वरिष्ठ नेता है, उन्होंने खुद कहा, जब हम लोग बात कर रहे हैं तो उन लोगों ने खुद कहा कि जेएमएम के कार्यकर्ता 17 तारीख को आ रहे हैं मुख्यमंत्री से मुलाकात करने। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि कार्यकर्ता भी आ रहे हैं कल, और मुख्यमंत्री को जाने के लेकर हमको लगता है कि ईडी कार्यालय जाएं या नहीं जाएं, इसको लेकर भी इस विधायक दल की बैठक में चर्चाएं हो रही है और कई अन्य विषयों पर इस बैठक में चर्चा है। इसके साथ ही देर शाम हम कह सकते हैं 8 बजे तक फिर से 7 या 8 बजे के बीच में यूपीए विधायक दल की बैठक शुरू होगी मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में। उस बैठक में भी कांग्रेस के जो प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे मौजूद होंगे। अभी भी आप देखे होंगे गाड़ी जो जा रही है, एक विधायक की गाड़ी जा रही है, जेएमएम के विधायक हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि विधायकों का लगातार जेएमएम की बैठक चल रही है, लगातार विधायकों का आना जाना शुरू है। एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आयुष की विधायक जो है कि काफ़ी दूर, किसी को 200 किलोमीटर से आना, किसी को 300 किलोमीटर से आना, और अचानक से बैठक रखी गई है। कल शाम को भी बैठक रखी गई और कल शाम को सभी को अल्टीमेटम दिया गया कि सभी विधायक कार्यालय पहुंचे, सभी विधायक मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। आप देखेंगे कि जो गाड़ियां लगी है इसमें अधिकतर जो है कि विधायकों की गाड़ियां, तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो सरकार है किसी भी परिस्थिति से निपटने को लेकर चर्चा कर रही है। अब देखना ये होगा कि इस चर्चा में क्या कुछ निकल के सामने आता है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी कार्यालय पूछताछ के लिए जाएंगे या नहीं जाएंगे, या कोई अलग से रणनीति बनाई जा रही है। हालांकि मुख्यमंत्री हाई कोर्ट भी गए, लेकिन अभी हाई कोर्ट में उनकी जो रीट याचिका है उसका मेंशन नहीं हुआ है, अभी तक डेट नहीं आया है। तो इन सारी पहलुओं को पर चर्चा हो रही है और देर शाम जब यूपीए विधायक दल की बैठक होगी उसमें भी कई चीज़ों पर चर्चाएं होंगी और सारी चीज़ें साफ हो सकती है। जी, जैसा कि आपने बोला कि मुख्यमंत्री ईडी के समक्ष पेश होंगे या नहीं, इस पे अभी भी संशय बरकरार है। लेकिन कल जेएमएम का महाजुटान है। इन सब बातों को एक तरफ रखते हैं और एक तरफ इस बात को रखते हैं कि 1932 स्थानीय नीति को सदन से पारित कर दिया गया। ये कह सकते हैं कि हेमंत सरकार का एक मास्टर स्ट्रोक था। क्या इस मास्टर स्ट्रोक के कारण जेएमएम कार्यकर्ता तो बिल्कुल समर्थन करेंगे मुख्यमंत्री का, क्या जनता का समर्थन मुख्यमंत्री को मिलने वाला है? देखिए, झारखंड राज्य जब से अलग हुआ, या यूं कह लें कि झारखंड राज्य के साथ ही जब अलग की मांग थी, उसके साथ 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति की भी चर्चा हुआ करती थी। मांग हमेशा से रही कि झारखंड राज्य को, झारखंडियों को एक पहचान मिलनी चाहिए, और वास्तविकता यही है कि किसी भी राज्य की जो पहचान हो उसे मिलनी चाहिए। तो उस पहचान को दिलाने का काम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया है। उसके साथ ही जो खतियान आधारित स्थानीय नीति की मांग करते थे, उसके साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पिछड़ों का भी ध्यान दिया और पूरे देश में आयुष 27% आरक्षण पिछड़ों को मिलता रहा है, लेकिन झारखंड ही ऐसा राज्य था जहां सिर्फ पिछड़ों को 14% आरक्षण मिलता था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यहां के स्थानीयों को साधने के साथ साथ जो पिछड़े वर्ग यहाँ पे हैं, स्थानीय है, पिछड़े वर्ग हैं, उन्हें भी साधने की पूरी कोशिश की है और 27% आरक्षण
जो 27% आरक्षण की बात है, 27% आरक्षण का भी बिल उन्होंने विधानसभा से बाकायदे पास किया है, स्थानीय नीति का बाकायदे पास किया, तो इसका लाभ इनको अवश्य मिलेगा। और इस लाभ का ही आप परिणाम देखेंगे, इस बिल के पास होने का ही परिणाम देखेंगे कि किस तरीके से लोगों का समर्थन मिल रहा है। लगातार आप देखेंगे एक बुलावे पे जिस तरीके से मुख्यमंत्री अभी मुखर होकर मीडिया के सामने आ रहे हैं, कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं, तो उसमें कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे हैं और कार्यकर्ता भी इनके खुलकर सामने। आप 3 तारीख को देखेंगे कि एक दिन के कार्यक्रम में, एक दिन के समय में उतने हजारों कार्यकर्ता मुख्यमंत्री आवास पहुंच जाते हैं अलग अलग जिले से, तो एक बड़ा चीज़ होता है। लेकिन समर्थन जनता का मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है और इसका कितना लाभ होगा, ये अभी कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि ये उचित समय नहीं है। जब इलेक्शंस होते हैं, जब वोट डाले जाते हैं, जब चुनाव के परिणाम आते हैं, तब उस समय समझ में आता है कि सरकार ने जो फैसले लिए थे उसका फैसले का लाभ सरकार को कितना हुआ। उस पार्टी की, जिस पार्टी की सरकार थी सत्ता में, उस पार्टी को इलेक्शन में कितने वोट मिले, उसकी कितने विधायक जीते, वोट परसेंटेज क्या रहा, इन सारी चीज़ों पे कहें कि डिपेंड करता है। लेकिन अभी अगर हमें कहें कि जनता कितनी खुश है, जनता कितनी नाराज है, कहना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मास्टर स्ट्रोक खेलकर जिस तरीके से ईडी और बीजेपी को घेरना चाह रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं सफल होते अभी तक दिखाई दे रहे हैं। जी राहुल, जहां तक की सत्तारूढ़ पार्टी ये बयानबाजी कर रही है और केंद्र सरकार पर निशाना साध रही है कि केंद्र जो है जेएमएम को और झारखंड सरकार को कमजोर करने पर लगी हुई है, लेकिन अभी अभी जो खबर सामने आई है वो ये है कि बीजेपी के एक नेता जो कि गांडे के पूर्व विधायक भी रहे हैं, जयप्रकाश वर्मा, वो जेएमएम में शामिल हो गए। तो जेएमएम में जयप्रकाश वर्मा के शामिल होने से जेएमएम को कितनी मजबूती मिली है? देखिए, बीजेपी के पूर्व विधायक थे जो जेपी वर्मा थे, गांडे से विधानसभा के सदस्य रहे हैं और बीजेपी में उनका कद रहा है। बीजेपी में वो ओबीसी मोर्चा में वो ऊंचे पद पे हैं। हालांकि उनसे जब हमने खुद बात किया, आज जब पार्टी में शामिल हो तो उन्होंने खुद बात किया, हमने सीधे तौर पर उनसे आयुष सवाल पूछा कि बीजेपी छोड़कर आप जेएमएम क्यों आए, क्या आपको बीजेपी ठीक नहीं लगा? क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी अपने आप को प्रेजेंट करती है, उस तरीके से अगर हम देखेंगे तो जेएमएम में आपको आना कितना सफल होगा, कितना ठीक हो। तो उनका सीधा तौर पे कहना था कि हम पिछड़ों के नेता हैं, पिछड़ों की राजनीति करते हैं, पिछड़ा समाज को लेकर हम हमेशा से आवाज़ उठाते रहे हैं। हमने बीजेपी के राज्य स्तर नेताओं से लेकर केंद्रीय स्तर के नेताओं के साथ साथ जब सरकार झारखंड में थी उस समय भी हमने ओबीसी को 27% आरक्षण की बात कही और उसको मुद्दा बनाकर सरकार के समक्ष पेश करने का काम किया। लेकिन हमारे बीजेपी के अंदर, हमारी पार्टी के अंदर इस विषय को समझा नहीं गया, सुना नहीं गया, जिसके वजह से, जिसके निर्णय नहीं लेने की वजह से मैं आहत हुआ और आहत होने की वजह से आज हम जेएमएम का दामन थामे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बखान भी किया, कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन माटी के लाल हैं। उन्होंने पिछड़ों और यहाँ के स्थानीय लोगों के दर्द दुख को समझे हैं और समझकर ही उन्होंने 1932 आधारित जो स्थानीय नीति है खतियान आधारित, उसके साथ ही ओबीसी को 27% है आरक्षण देने का काम किया है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जेपी वर्मा जो है सीधे तौर पे कहे हैं कि जो 27% आरक्षण ओबीसी को मिला है उससे वो प्रभावित होकर पार्टी में आए। उसके साथ ही मजबूती की अगर बात करें तो जिस तरीके से बीजेपी का कोई भी लीडर अभी बीजेपी छोड़कर कहीं जाने के लिए तैयार नहीं है, सभी लोग एक जगह स्थायी रूप काम कर रहे हैं। लेकिन चुनाव अभी 2 साल, लगभग हम कह सकते हैं 2 साल बाकी है और 2 साल पहले ही बीजेपी का एक बड़ा नेता, पूर्व विधायक अगर जेएमएम में शामिल होता है तो कहीं ना कहीं अब कह सकते हैं कि बीजेपी में फूट दिखाई दे रहे हैं या उन नेताओं की नहीं सुनी जा रही है जो पुराने हो चुके हैं या पहले से संगठन में काम कर रहे थे। हालांकि आप अभी भी देखेंगे तो बीजेपी में कई फूट है जो अभी खुलकर सामने नहीं आती हैं, कई गोल है जो खुलकर सामने नहीं आती है, वो अपने हिसाब से काम करती हैं और उसी गोलबंदी का परिणाम देखेंगे कि जितने भी उपचुनाव हुए, 3 उपचुनाव सरकार झारखंड में हुए, अगर आप कर लें कि बेरमो उपचुनाव हुआ, मांडर उपचुनाव हुआ, उसके अलावा दुमका सीट पे उपचुनाव हुआ, तीनों उपचुनाव में आप देखेंगे कि करारी हार बीजेपी को मिली है, सत्ता पक्ष को जीत मिली है। तो इसका कहीं ना कहीं असर
दिख रहा है। और अब जेपी वर्मा भी पार्टी में आए हैं, तो पार्टी में कोई भी नेता आता है और पूर्व विधायक जब पार्टी में शामिल होता है तो पार्टी को मजबूती मिलती है। लेकिन ये सारी चीज़ें चुनाव के समय ही डिक्लेयर करते हैं कि किसके आने से कितना फायदा हुआ, किसके आने से कितना नुकसान हुआ। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो फिलहाल ईडी के समन जारी होने के बाद से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और जेएमएम या यूं कह लें कि गठबंधन में पूरी तरह से हलचल है और बैठकों का दौर जारी है। जी, ये तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राहुल। हम अपने दर्शकों को बता दें कि कल मुख्यमंत्री को ईडी के समक्ष पेश होना है। अब देखने वाली बात यह होगी कि कल मुख्यमंत्री ईडी के समक्ष पेश होते हैं या नहीं, क्योंकि कल जेएमएम का रांची में महाजुटान है। सारे जिले भर से जितने भी जिले हैं झारखंड के और जितने भी जेएमएम कार्यकर्ता हैं राज्य भर में, वो कल सारे कार्यकर्ता रांची मौजूद रहेंगे और उसे जेएमएम का महाजुटान कहा जाएगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के समक्ष पेश होंगे तो जेएमएम कार्यकर्ता, उनका क्या प्रदर्शन होगा, उनका क्या रोल रहने वाला है। एक तरफ जहां जेएमएम की बैठक चल रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की बैठक चल रही है। और खबर यह भी है कि देर शाम यूपीए विधायक दल की बैठक होने वाली है और इस बैठक में कल के निर्णय पर चर्चा होगा कि कल जब मुख्यमंत्री ईडी के समक्ष पेश होंगे, इस दौरान यूपीए विधायक दल के नेता क्या कुछ एक्शन लेने वाले हैं।